7 स्तंभ हैं दादाजी जिस पर ये धरती टिकी है। पुराणों में श्लोक है, 7 स्तंभ जब तक इस धरती पर हैं तभी तक ये धरती सुरक्षित है। कौन कौन है? आप सब लोग बड़े समझदार श्रोता हैं, अच्छे श्रोता हैं, फिर भी हम आपको स्मरण करा रहे हैं, ध्यान से सुने। 7 स्तंभ जब तक हैं तभी तक ये धरती सुरक्षित है, तभी तक हम लोग कथा सुन रहे, तभी तक यज्ञ हो रहे, तभी तक भैया हम लोग आनंद से भगवान का राम नाम लेकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और जिस दिन ये स्तंभ कोई भी कमजोर पड़ेंगे धरती सातल को चली जाएगी। नोट करें कौन कौन स्तंभ है। पहला स्तंभ है गोभी। आज कथा बहुत है, बिल्कुल संक्षिप्त में आगे बढ़ना है। गोभी, गोभी माने खाने वाली गोभी नहीं, हाँ गोभी की साग नहीं है, गोभी ही। गोभी का तात्पर्य गायें, बहुवचन है। जब तक इस धरती पर गौ माता के दर्शन हो रहे हैं तभी तक हम लोग सुरक्षित हैं। बोलो गौ माता की। आज भगवान का जन्म है। भगवान क्यों लेते अवतार? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। 4 बातें हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत। बहुत ध्यान से सुने। 4 बातें हैं, विप्र, धेनु, सुर, संत। सबसे पहले ब्राह्मण का नाम क्यों लिया? क्योंकि चतुर्विध पुरुषार्थ 4 ही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मण है, इसलिए धर्म तभी सुरक्षित है जब ब्राह्मण सुरक्षित है। ब्राह्मण के सुरक्षित होने पर धर्म सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है, वही धरती सुरक्षित है। इसलिए विप्र जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं ब्राह्मण अपने आचरण से, अपने व्यवहार से समाज को शिक्षा दे, केवल वाणी से नहीं। क्या प्रवचन तो खूब झाड़ रहे हैं साहब, लेकिन आचरण अगर उत्तम नहीं है। हमारे यहाँ आचरण का महत्व है। कथा बढ़ जाएगी दादा, लेकिन बढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक बार पंचवटी में श्री राम और श्री जानकी जी विराजे हैं। दोनों ही बाएं भाग में जानकी जी विराजी हैं, राम जी विराजे हैं। लक्ष्मण जी फूल लेने गए थे। इतने में जानकी जी ने कहा, देखो सरकार, आपके चरणों से हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। क्या कहा? बोलो ना। आपके चरणों से हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, आपके चरणों से हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण, अब तू ही निर्णय कर, हम दोनों में किसके चरण सुंदर हैं? लक्ष्मण जी तो द्वंद्व में पड़ गए। अगर माता जी की बात कहूं तो सरकार को अच्छा नहीं लगेगा, किसका पक्ष लूं, क्या करूं? लेकिन लक्ष्मण जी तो क्या कहना, ये तो जीवाचार हैं। लक्ष्मण जी बोले, सरकार क्षमा करना, आपके चरणों से इनके चरण ज्यादा सुंदर हैं। जानकी जी प्रसन्न हो गई, बोली वाह, हो गया निर्णय। लक्ष्मण जी बोले, माता जी अभी नहीं हुआ। जानकी जी बोली, आगे बात है? कहा हाँ। क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले, इन चरणों से ही आपके चरण सुंदर हैं। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी बोले, अब हो गया निर्णय। लक्ष्मण जी बोले, नहीं हुआ सरकार, तो और कोई बात है? लक्ष्मण जी बोले, हाँ है। क्या? तब लक्ष्मण जी बोले, आपके आचरण से ही आपके चरण सुंदर हैं। आपका आचरण उत्तम नहीं होता तो ये चरण सुंदर नहीं होते। तो हमारे यहाँ आचरण प्रधान है। तो धर्म का प्रतिपादन करने वाला ब्राह्मण सुरक्षित है, तभी तक ये धरती सुरक्षित है। विप्र, धेनु, धेनु माने गाय। गाय किस वस्तु का प्रतिपादन करती है? गाय से क्या प्राप्त होता है? बोले अर्थ। अर्थ माने धन। विप्र, धेनु, धर्म, अर्थ,
हमारे यहाँ धनवानों की जब गिनती होती थी कि भैया सबसे बड़े धनवान कौन हैं, तो ये नहीं देखा जाता था कि गाड़ी किसके पास ज्यादा है, प्लॉट किसके ज्यादा है। गज धन, गोधन, बाज धन और रतन धन खां। जिसके पास गाय ज्यादा होती थी वही सबसे बड़ा धनी मानी माना जाता था। नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? लाखों। और गोकुल को तो उसको कहते हैं राधे महाराज, जहां लाखों करोड़ों गायें रहती हैं उसको गोकुल कहते हैं। बोलो गौ माता की बोलो ना जय सिया राम। तो विप्रधेनु, जब तक धरती पर गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, गाय है, तभी तक हम लोग सुरक्षित हैं, तभी तक धर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, देवता प्रसन्न होकर जल बरसाते हैं, खेती होती है, अन्न पैदा होता है। विप्रधेनु सुर, धर्म अर्थ काम, हमारी कामनाओं की पूर्ति देवताओं के यजन करने से होती है। और चौथा विप्रधेनु सुर संत, संत के सुरक्षित होने से, संत की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है? इसलिए भैया ये धरती सुरक्षित है जब तक गाय है। पहला स्तंभ है गाय, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, तीसरा स्तंभ है वेद पाठी ब्राह्मण, गोभी विप्रैश्च वेदैश्च। चौथा स्तंभ है पतिव्रता स्त्रियां। बोलो जय सिया राम। पतिव्रता स्त्रियों की बात आई इसलिए प्रसंग बढ़ गया। हम हास्य विनोद की भी कथा सुना सकते हैं आपको, हमें बहुत चुटकुले भी आते हैं माता जी। हम चाहें तो इतने चुटकुले सुनाएं कि आप चुटकुले सुन सुन करके हैरान हो जाएं, लेकिन हमें सुनाने नहीं है, क्योंकि ये कथा केवल आप लोग नहीं सुन रहे, हनुमान जी सुन रहे, परमहंस बाबा सुन रहे। इसलिए चुटकुले सुना करके थोड़ा सा हंस नाच करके हम समय व्यर्थ नहीं करना चाहते, मूल कथा सुने। तो चौथा स्तंभ है पतिव्रता स्त्रियां। जब तक इस धरती पर हैं तभी तक ये धरती सुरक्षित है। सती भी। और पांचवा स्तंभ क्या है? बोले सत्यवाद भी। आज भी सत्यवादी पुरुष हैं, आज भी सत्य का पालन करने वाले महापुरुष हैं इस धरती पर। बस वो छिपे हैं कहीं कहीं, हमें दिखाई नहीं देते। हमने तो सुना है कि इसी क्षेत्र में महात्मा छिप करके रहते हैं जो तप कर रहे हैं। अलुबधीर दानशीलेश्वर, लोभ रहित निष्काम भक्त आज भी हैं। और सातवां स्तंभ है दान करने वाले भक्त। थोड़ा थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करके, कुछ धन इकट्ठा करके, और जिन भक्तों के हृदय में, जिन धार्मिक भक्तों के हृदय में राम कथा, भागवत कथा, यज्ञ अनुष्ठान कराने की प्रेरणा भगवान करते हैं, निश्चित वह भाग्यशाली हैं। और ऐसे ही भाग्यशाली भक्तों के हृदय में जब प्रेरणा होती है और ऐसे धार्मिक आयोजन होते हैं, तभी भैया ये धर्म दिखाई दे रहा है। हम तो कहते एक बार जोरदार ताली बजाओ उन भक्तों के लिए जिनके मन में ये विचार आया।